दोस्तों, आज की कहानी है आज ले लो, पर आज के बाद इतना नहीं दूंगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने वसुधा की तरफ देखा तो वह भी पसीज गई। हम दोनों एक बार फिर ऑटो में खामोश बैठे थे। सच, कभी कभी जिंदगी कितनी अजनबी लगती है। वह उतर गई तो मुझसे बोला, अब बताइए आपको कहाँ छोड़ूं? मैं चली जाऊंगी, पास ही है मेरा घर। कहा मैंने पर्स निकाला। रहने दीजिए, आप लोगों से क्या किराया लेना? वह बोला, क्या मैं इस दरिया दिली की वजह जान सकती हूँ? आप वसुधा जी की सहेली हैं तो जाहिर है मेरे लिए भी खास हैं। खैर, मैं चलता हूँ। और वह चला गया। इस ऑटो वाले को वसुधा में इतनी दिलचस्पी क्यों कही? दोनों पुराने प्रेमी तो नहीं? मैं सोच में पड़ गई। अगले दिन जब मैंने वसुधा से इस संदर्भ में बात की तो उसने बताया, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ दिनों से वह मेरे पीछे जरूर पड़ा है, पर कभी गलत हरकत नहीं की। क्या तू भी उसे मन ही मन पसंद करती है? मैंने पूछा। मेरा और उसका क्या मेल? वह एक तो ऑटो वाला, ऊपर से न जाने किस जात का है। हम लोग कुलीन वर्ग के हैं। मैं अपाहिज हूँ, तो इसका मतलब यह तो नहीं कि कोई भी मुझे अपने लायक समझने लगे। मैं बोली, ये छोटे लोग तो बस ऐसे ही होते हैं। अगले दिन जानबूझकर हम एक दूसरे रास्ते से निकले, पर उस ऑटो वालों ने हमें ढूंढ ही लिया और ऑटो बगल में रोककर बोला, चलिए। नहीं जाना हमने, रुखाई से कहा। गरीब हूँ पर बेईमान नहीं। वसुधा जी ज़्यादा चल नहीं सकती, मैं ऑटो ले आता हूँ, तो इसमें बुरा क्या है? मैंने वसुधा की तरफ देखा तो वह भी पसीज गई। हम दोनों एक बार फिर ऑटो में खामोश बैठे थे। सच, कभी कभी जिंदगी कितनी अजनबी लगती है। कौन किस तरह और कब हमारे जीवन से जुड़ जाए, कुछ पता नहीं। अब तो रोज का नियम बन गया था। ऑटो वाला मुझे और वसुधा को घर छोड़ता और 1 रुपए भी नहीं लेता। रास्ते भर वह अपने बारे में बताता रहता। उसका नाम अभिषेक था और वह बिहार का रहने वाला था। 2 कमरे के घर में किराए पर रहता था। उस दिन ऑफिस से निकलते हुए मैंने वसुधा से कहा, शुक्रवार की छुट्टी है, यानी कुल मिलाकर 3 दिन की छुट्टियां लगातार पड़ रही हैं। कितना मज़ा आएगा। मैं खुश थी, पर वसुधा परेशान सी थी। बोली, क्या करूँगी 3 दिन? समय काटना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा क्यों कह रही हैं? हम घूमने चलेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। सच, वसुधा का चेहरा खिल उठा। शुक्रवार को सुबह हम लोटस टेम्पल देखने के लिए निकले। इसके बाद कुतुब मीनार जाने की प्लानिंग थी। तभी अभिषेक ऑटो लेकर सामने आ खड़ा हुआ। आइए, मैंने ले चलता हूँ। कहाँ जाना है? मैंने हंसते हुए कहा। तुम आज सुबह ही आ गए हमारी खिदमत के लिए। माजरा क्या है? क्या करूँ मैडम, अपना मिजाज ही ऐसा है, आइए ना। उसने फिर निवेदन किया तो मैं हंस पड़ी। बोली, हम आज लोटस टेम्पल और कुतुब मीनार जाने वाले थे। तब तो आप दोनों को इस बंदे से बेहतर गाइड कोई मिल ही नहीं सकता। कुतुब मीनार ही क्यों, पूरी दिल्ली घुमाऊंगा। बैठिए तो सही। हम दोनों बैठ गए। आपको पता है कि कुतुब मीनार कब और किसके द्वारा बनवाई गई थी? अभिषेक की बकबक शुरू हो गई। जी नहीं, हमें नहीं पता। पर क्या आप जानते हैं? वसुधा ने पीछे पूछा। बिल्कुल, कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में आरंभ कराया था, पर उस समय केवल इसका आधार ही बन पाया। फिर उसने उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया। अच्छा, पर यह बताओ, इसे बनवाने के पीछे मकसद क्या था? मैंने सवाल किया। दरअसल मुगल अपनी जीत सेलिब्रेट करने के लिए विक्ट्री टावर बनवाते थे। कुतुब मीनार को भी ऐसा ही एक टावर माना जा सकता है। वैसे आपके लिए यह जानना रोचक होगा कि कुतुब मीनार को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में स्वीकृत किया गया है। वसुधा और मैं एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा पड़े।
क्योंकि एक ऑटो वाले से इतनी ज़्यादा ऐतिहासिक और सामान्य ज्ञान की जानकारी रखने की उम्मीद हमें नहीं थी। 1 मिनट, तुमने यह तो बताया ही नहीं कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? वसुधा ने फिर से सवाल उछाला और फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि यह सब अभिषेक नहीं जानता होगा। अब तक हम कुतुब मीनार पहुंच चुके थे। अभिषेक हमारे साथ परिसर में गया और रोचक जानकारियां लेने लगा। हम चकित थे। इतनी गूढ़ता से तो कोई गाइड भी नहीं बता सकता था। परिसर में घूमते हुए वसुधा कुछ आगे निकल गई तो अभिषेक तुरंत बोला, अरे मैडम, उधर ध्यान से जाना, कहीं चोट न लग जाए। बहुत फिक्र करते हो उसकी, जरा बताओ ऐसा क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि वह मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। पर क्यों? उनकी झील सी आंखें, वह सादगी, वह और कुछ कहता। मैं उसे बीच में ही टोकती हुई बोली, कभी सोचा है तुमने कि तुम दोनों में क्या मेल है? तुम ठहरे ऑटो वाले और वह है बड़े घराने की। मैडम जी, ठीक कहा आपने। कहाँ वह महलों में रहने वाली और कहाँ मैं ऑटो वाला। पर क्या मैं इंसान नहीं? क्या मेरी पहचान सिर्फ इतनी है कि मैं ऑटो चलाता हूँ? आपको नहीं पता, मैं भी अच्छे परिवार से हूँ। इतिहास के एमए किया है। परिस्थितियों बेस हाथों में ऑटो आ गया। तभी वसुधा आ गई और हमारी बात बीच में ही रह गई। अगले दिन जब मैं वसुधा से मिली तो अभिषेक से हुई बातचीत सुनाते हुए उसे समझाया, एक बार तुझे अभिषेक के लिए सोचना चाहिए। इतना बुरा भी नहीं है वह, और तुझे कितना प्यार करता है।